आवासहीनों को एक भी किस्त जारी नहीं की गई। ये जनता जान रही है, आवासहीन जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, सुशासन पर मोदी की गारंटी दे रही बीजेपी संकल्प पत्र में, आप क्या कहेंगे? गारंटी 15 लाख की भी थी, विदेश से काला धन लाने का भी था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का भी था, किसानों की आय दुगुनी करने का भी था, 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देने की बात भी कही थी उन्होंने। रसोई गैस को 400 रुपये था तो कम करेंगे, बोले अब 1200 में दे रहे हैं। गारंटी ऐसी है। लेकिन इस बार तो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे कह रहे हैं। जो राशन छत्तीसगढ़ में 35 किलो मिल रहा था, अब उसको एक परिवार को, उसको नए राशन कार्ड को आप देखेंगे प्राथमिकता कार्ड में 5 किलो कर दिया प्रति व्यक्ति। पहले राशन में कटौती कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको देखिए ना, राशन कार्ड देखिए। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन सीएम के करीबी होने का फायदा आपको मिला, आपको क्या मिला? मुझे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का करीब होने का लाभ मिला और उनके आशीर्वाद से, मतदाताओं के, जनता के और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। आप एक आम कार्यकर्ता होने की बात कह रहे हैं, जबकि बीते जो 5 साल में जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से शासन किया छत्तीसगढ़ में, उससे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जा रहे हैं। तो इसका किस हद तक लोकसभा चुनाव में असर देखने को आपको मिलता है, कितना इफेक्ट पड़ेगा? नए लोग अपने कार्य में लग गए हैं, कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता और कार्यकर्ता जो हैं बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के, गांव स्तर के अपने कार्य में लगे हुए हैं, उससे लाभ होगा। मातारी बंधन योजना के लिए मेरे पास एक सवाल है सर, उसमें मातारी बंधन योजना में केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही इसमें प्रॉफिट्स हैं, जो महिलाएं शादीशुदा नहीं है, नेवर मैरिड है, सिंगल है, उनके लिए क्या आप सुविधा देंगे? अब वो तो सभी को देंगे बोले थे, अब वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इसको जनता अच्छे से जानती है। शुरू से कांग्रेस के आईटी से बहुत कमजोर दिख रही है, इस समय क्या कह रहे हैं? सब अच्छा रहता है और सभी तरफ प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा हर बार से अच्छा है इस बार। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भी संसद में रखने वाली बात होगी उसको संरक्षित करने के लिए वो मेरा पहला दायित्व होगा। दूसरा, सेक्टर 9 का जो चिकित्सालय है उसको कैसे उसमें सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए उसके लिए कार्य करूँगा। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो। हमारा जिला जो है दुर्ग और बेमेतरा, हमारा लोकसभा जो क्षेत्र है वो फल सब्जी सहित अन्य फसलों के लिए भी जाना जाता है, उनको हम क्या सुविधा दें, क्या ऐसी योजना दें जिससे उनको उनके फसलों का दाम, किसानों को उनके फसलों का दाम अच्छे से मिल सके, इसमें प्रयास करूँ। आवास योजना के तहत कई जगह बहुत सारे मकान बने हैं और आज खंडर होते जा रहे हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होते जा रहा है। इस मामले में अगर आपकी सरकार आती तो क्या पहल होगी? उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के, अभी तक लोगों को आवास को आवंटित भी नहीं किया गया, ऐसा क्यों? उसकी जांच कराएंगे और जो लोग उसके लिए पात्र हैं उनको तत्काल मुहैया करा के उसको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। गौठान खत्म करने की बात हो रही है, भाजपा ने गौठान खत्म कर दिया, उसके साथ ही जो यादव समाज में गोबर खरीदी होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है, ऋण माफी तक बंद कर दी गई है और राजीव गांधी युवा किसान क्लब सारी योजनाएं बंद कर दी। गौठान एक ऐसी योजना थी जिसको उस समय उसका लाभ अलग होता, लोग स्वास्थ्यगत कारणों से उसको उससे लाभ होता, क्योंकि जैविक या वर्मिक खाद बन रहा था, उससे निश्चित तौर पे शरीर को लाभ तो हो रहा था स्वास्थ्यगत का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शक्ति जिले का दौरा है, जिसपे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया है। वो यह कह रहे हैं कि कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
आज छत्तीसगढ़ आते ही आज कांग्रेस की नींद उड़ गई है, क्योंकि 11 की 11 सीट भाजपा प्रत्याशी पूरी जीतेंगे। तो कांग्रेस कितनी दावेदारी करती है, कांग्रेस कितने सीट लेके आ रही है? हम लोग अच्छे सीटों से जीतेंगे यहाँ, और सब अपनी अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। सर कल भिलाई में भाजपा के चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उसने अपने कार्यक्रम में संबोधित किया कि कांग्रेस के लोग पहले जाति देखते थे, पिछड़ा है कि अगड़ा, पहाड़ी क्षेत्र का है कि मैदानी, और किस धर्म का है। जबकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदया जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्यों? क्या वह आदिवासी भी दलित है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस नजरिए से भगवान राम हम सभी के हैं, और वो हमारे आराध्य हैं। वहाँ जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, कौन क्या बोल रहा है, इसमें अगर आप जाओगे तो वो चाहते ही हैं वो कि ऐसा कुछ बोले जिससे कुछ हो जाए। हम भगवान काम हमारे भी है, और हम भी मंदिर जाते हैं। आज हनुमान जयंती है, जहाँ जहाँ बुलावा है वहाँ वहाँ हम लोग भी जाएंगे। दुर्ग लोकसभा शुरू से ओबीसी बेल्ट माने जाते रहे हैं, और स्वर्गीय ताराचंद साहू जी छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर के शुरू से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज उन्हीं के सुपुत्र को प्रस्तावक बनाया गया। इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वोट कटेंगे? देखो, हमारा प्रस्तावक जो है छत्तीसगढ़ मुन्ना कुर्मी समाज के पूर्व अध्यक्ष सीताराम वर्मा जी। मतलब कुर्मी और साहू वर्सेस लड़ाई चल रही है। दूसरा प्रस्तावक हमारा किशन यादव है, यादव समाज का अध्यक्ष। गीता लोधी जी है हमारी प्रस्तावक, वो लोधी समाज से है। ठीक है, तो अलग अलग समाजों का सबका है। और निर्मल कोसरे जी है जो सतनामी समाज से है। हमारे भी समर्थक अलग अलग समाज से हैं। भैया एक तो सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि अग्निवीर जो है, हमारी सरकार जब आई ना, तो अग्निवीर को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें न जो शहीद होंगे उसको न पेंशन मिलेगा, न किसी भी प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो हमने सबसे पहले अग्निवीर को बंद कर दिया। सैनिक हमारे आदरणीय है, उनको हम सम्मान करना चाहिए, और अगर वो रिटायर होता है तो ससम्मान होना चाहिए, और उसका भविष्य, क्योंकि वो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, देश के लिए शहीद भी होता है। जब वो देश के लिए अपनी प्राण की आहुति देता है तो उसको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लो रिटायर भी होता है तो आने वाले समय में उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ठीक बोले, सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़िया जो परंपरा है उसको बहुत सामने लाने का प्रयास किया। अभी क्या आने वाले समय में कुछ उसके लिए फिर से काम होगा? हम लोग तो जो अपनी परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे, हरेली मनाएंगे, तीजा पोला मनाते ही हैं। अभी 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। 1 लाख रुपए और मनरेगा के जो 500 रुपए जो किया गया है, क्या वो भारी पड़ेगा भाजपा को? हम लोग जो योजना बनाते हैं कांग्रेस पार्टी वो आम जनता को देख के बनाते हैं, और जनता जानती है कांग्रेस जो बोलती है उसको करती है। और 400 रुपया मनरेगा मजदूरों को, खाली ग्रामीण नहीं, अब तो शहरी मनरेगा मजदूर रोजगार गारंटी योजना भी चालू करने जा रही है कांग्रेस। भाजपा ने देश को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। राहुल गांधी का हालिया बयान है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत की साख बढ़ी है, जीडीपी का स्तर बढ़ा है, ये मीडिया जगत में बात चल रही है। जीडीपी कितना बढ़ा है, कितना भारत को कर्जे में इन लोगों ने लाद दिया है, ये जब जाओगे हकीकत में तब समझ में आएगा। दूसरा, बेरोजगार की संख्या कितनी बढ़ी है ये आंकड़े बताते हैं। भाजपा 400 सीटों की बात करें, लेकिन आरएसएस की रिपोर्ट ही आया कि कुछ 50 सीटों
अच्छा, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास किस तरीके से आप बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करेंगे? जब भिलाई छत्तीसगढ़ और ध्रुव लोकसभा की बात करेंगे, हमने 2 चीज आपको बताया है कि आप क्या करेंगे। तो सांसद बनते ही भिलाई इस्पात संयंत्र को सुदृढ़ करना, उसकी स्थिति को और बेहतर बनाना। जब बेहतर बनेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे। फल और सब्जी की खेती करने वालों को हम योजना बना के लाभ देंगे तो रोजगार के अवसर खुलेंगे। रोजगार के अवसर बांध बनने से, बांध जो हमने बनाया है, गंगरेल बांध, तांदुला बांध, इससे खेतों को पानी तो जाता ही है, उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। सर, लोगों को रोजगार देने का तरीका है, अपने अपने योजना है। इन्होंने न बांध बनवाया, न कोई फैक्ट्री बनाई, न उसको सुदृढ़ करने का काम। भैया विजय बघेल कह रहे हैं पिछली बार 3,93,000 वोटों से जीते थे, इस बार ये आंकड़ा डबल हो जाएगा कह रहे हैं। अब वो जनता बताएगी समय आने पर। अच्छा, विजय बघेल जी मोटरसाइकिल अवतार में दिखी रही से आप कब दिखे हैं? मोटरसाइकिल चलाते रहे, जनसंपर्क करे जैसे आप कब चलाते? अब हम तो पैदल भी करा था, जनता के बीच में आखिरी सवाल जब हो रहा खत्म कि प्रेस वालों की स्थिति तो आप जानते हैं, अगर आप सीट पे आते तो प्रेस वाले अपने भिलाई प्रेस वालों के लिए आपकी पहल क्या दुर्गिरा प्रेस क्लब जो है प्रेस वालों के साथ बैठेंगे और उनकी समस्याओं को या उनको क्या भावी रणनीति है उस पर चर्चा करके उनके हिसाब से उनको सहयोग प्रदान करने का काम करूँगा। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार बातें होती रही है, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो आप लोगों के लिए बहुत सी योजना पत्रकार साथ आगे चल के आप लोग जैसा सुझाव देंगे उसको। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।